दोस्तों आज हम बात करेंगे कैसे आप बहुत सारे क्लाइंट्स जो हैं वो हासिल कर सकते हैं, यानी कि हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स इन फोटोग्राफी बिजनेस। बहुत सारे जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं और बहुत सारे फोटोग्राफर जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, उन्हें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि उनको ज़्यादा क्लाइंट्स मिलते नहीं या ज़्यादा असाइनमेंट्स नहीं मिलते, और इस वजह से उनका बिजनेस जो है वो जिस तरह से वो एक्सपेक्टेशंस होती है उनकी उस हिसाब से नहीं चल पाता। तो आज मैं बात करूंगा कुछ ऐसे 4 स्टेप्स की, अगर आप उन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप देखेंगे कि आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपका जो असाइनमेंट्स हैं, उनके नंबर्स में जो है वो बढ़ोतरी होगी। तो इस वीडियो को सभी फोटोग्राफर्स एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माई चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब देखिए, फोटोग्राफी आना और फोटोग्राफी क्लाइंट्स को हासिल करना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर इसे ठीक से समझना चाहे दोस्तों, तो ऐसा होता है अक्सर कि बहुत सारे फोटोग्राफर्स बहुत अच्छी फोटोग्राफी करते हैं, बहुत ही टैलेंटेड फोटोग्राफर हैं, लेकिन उनके पास बिजनेस उतना नहीं आता। अब इसके कुछ कारण हैं, उन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर होने के साथ साथ आपको एक अच्छे नंबर ऑफ क्लाइंट्स चाहिए, तो वहाँ पर दोस्तों आपको एक पूरी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है, थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है। और इस प्लानिंग को ही आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, आप किसी भी स्टेज पर हो, आप चाहे बिगनर फोटोग्राफर हो या ऑलरेडी बहुत सालों से फोटोग्राफी कर रहे हो, अगर आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि आपको ज़्यादा असाइनमेंट्स या ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो सबसे पहले आप लैक कर रहे हैं एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी में। अब यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी से मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों, आपको जिस तरह के भी क्लाइंट्स चाहिए, पहले आपको उन क्लाइंट्स को जानना होगा, यानी कि यू शुड नो द आइडियल क्लाइंट। अब आपके लिए आइडियल क्लाइंट कौन सा हो सकता है दोस्तों, इसको आप थोड़ा सा प्लान करिए। मसलन क्या आप चाह रहे हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा ज्वेलरी का काम आए, या आप चाह रहे हैं कि आप क्लोथिंग के ज़्यादा शूट करें, ई कॉमर्स फोटोग्राफी के या प्रोडक्ट फोटोग्राफी के, या फिर वेडिंग फोटोग्राफी के ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट आए। यानी कि आपको ये चीज़ देखनी है कि आप किस चीज़ में कंफर्टेबल हैं शूट करने के लिए, और इस तरह के क्लाइंट्स को अगर आप कैटर करते हैं तो वहाँ पर आपके लिए थोड़ी आसानी होगी। तो सबसे पहले आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा कि भाई मुझे ज्वेलरी फोटोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है, या मॉडलिंग पोर्टफोलियो फोटोग्राफी के ऊपर, या मुझे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के ऊपर, या मुझे इन तीनों चारों फोटोग्राफी के ऊपर ही ध्यान देना है, यानी कि मुझे इन सभी तरह की फोटोग्राफी करनी है। तो अगर आप इन सभी तरह की फोटोग्राफी को करना चाहते हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी उसी हिसाब से होनी चाहिए। मसलन अगर आपको मान लीजिए शुरू में ध्यान देना है कि मुझे ज्वेलरी फोटोग्राफी के क्लाइंट ज़्यादा मिले, तो भाई यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो आपका आइडियल क्लाइंट है वो है जो कि ज्वेलरी के ज़्यादा से ज़्यादा शूट कराता है, चाहे वो ज्वेलरी के शोरूम के ओनर्स हों, ज्वेलरी कंपनीज़ हों, या ज्वेलरी की ई कॉमर्स कंपनीज़ हैं जो कि नेट के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, या अपने ब्रोशर्स कैटलॉग ज़्यादा से ज़्यादा शूट कराती हैं। तो यहाँ पर आपको इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आपका आइडियल क्लाइंटेज क्या है। और अगर आप 3-4 स्ट्रीम की फोटोग्राफी करते हैं, फैशन भी करते हैं, प्रोडक्ट भी करते हैं, ई कॉमर्स भी करते हैं, वेडिंग भी करते हैं, तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटेजी उसी स्केल पे बनानी पड़ेगी। अब जो दूसरा स्टेप है दोस्तों, वो आपको थोड़ा सा और अच्छे से समझना है। अब आपने मान लीजिए डिसाइड कर लिया कि भाई मेरी फिलहाल में, चलिए मुझे एक मॉडलिंग फोटोग्राफी और एक वेडिंग फोटोग्राफी पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो अब जो सेकंड स्टेप है दोस्तों, वो रहेगा क्रिएट बॉडी ऑफ वर्क। अब आपका जो बॉडी ऑफ वर्क है, उससे मतलब है कि आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाह रहे हैं, जिस तरह के भी आपको आप मानते हैं कि ये मेरे आइडियल क्लाइंट्स हैं, उस स्ट्रीम को लेकर दोस्तों आपको अपना पूरा बकायदा एक पूरा वर्क की जो है, एक यू नीड टू क्रिएट कंप्लीट बॉडी ऑफ वर्क। वहाँ पर आपको उस तरह की फ़ोटोज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं ज्वेलरी का असाइनमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करूँ, या ज्वेलरी फोटोग्राफी से रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट मेरे पास में है, या मॉडलिंग पोर्टफोलियो से रिलेटेड ज़्यादा क्लाइंट मेरे पास में है, तो मुझे उससे रिलेटेड फ़ोटोज़ जो है दोस्तों वो क्रिएट करनी पड़ेगी। अब देखिए, होता ही है कि मान लीजिए मैं एक ज्वेलर हूँ और मैं एक ज्वेलरी फोटोग्राफी को ढूंढ रहा हूँ, यानी कि जो ज्वेलरी की फोटोग्राफी करता है, तो डेफिनेटली मैं जब आपका पोर्टफोलियो ब्राउज करूँगा तो वहाँ मैं देखना चाहूँगा आपने कितने तरीके से जो है ज्वेलरी को शूट किया है। या अगर मैं एक मॉडल हूँ, मैं अपना एक पोर्टफोलियो कराने के लिए फोटोग्राफर को ढूंढ रहा हूँ, तो मैं जब आपके पोर्टफोलियो को ब्राउज करूँगा, देखूंगा, तो ये मैं देखना चाहूँगा आपने कितने तरह के मॉडलिंग पोर्टफोलियोज को शूट किया है। अगर मैं एक वेडिंग फोटोग्राफर को ढूंढ रहा हूँ एज अ क्लाइंट, तो मैं ये देखना चाहूँगा कि आपकी वेडिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड आपने कितने काम किए, किस तरह की आपने वेडिंग फोटोग्राफी की है। तो हर जो भी इस तरह के टॉप में, जो भी मान लीजिए जो टॉप एक वेडिंग फोटोग्राफर होता है, वो अपना जो उसका जो बॉडी ऑफ वर्क है, वो ऑलरेडी उसकी वेबसाइट पे, उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे, या उसकी पीडीएफ जो है फाइल उसकी रेडी होती है उस तरह के काम को लेके, ताकि कस्टमर को, क्लाइंट को जो है समझने में थोड़ी आसानी हो।
तो यहाँ पर आपको जो है बॉडी ऑफ वर्क इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो जब पहले आप जान लेंगे कि आपका आइडियल क्लाइंट कौन सा है, तो उसके बाद जो है आप अपना बॉडी ऑफ वर्क तैयार कीजिए ताकि क्लाइंट आपके साथ में जल्दी से जल्दी कनेक्ट हो सके, वो आपके काम को देख सके, आपको परख सके एज अ फोटोग्राफर। अब इससे होता ही है कि आपकी जो नंबर ऑफ असाइनमेंट्स हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई आदमी एक फोटोग्राफर ढूंढ रहा है जो कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट फोटोग्राफी करता है, तो वो देखना चाहेगा कि भाई वो सर्च करता है प्रोडक्ट फोटोग्राफर इन नियर मी या प्रोडक्ट फोटोग्राफर इन इंडिया या बेस्ट प्रोडक्ट फोटोग्राफर इन माई सिटी, इस तरह से वो सर्च पे डालता है इंटरनेट पे। तो वहाँ पर अगर आपने प्रोडक्ट फोटोग्राफी कर रखी है और आपका एक बॉडी ऑफ वर्क ऑलरेडी है प्रोडक्ट्स को लेके, तो आपका नाम जो है वहाँ धीरे धीरे उसकी लिस्ट में या सजेस्टेड वीडियोज़ में या सजेस्टेड नेम्स या सजेस्टेड वेबसाइट्स में आ जाता है। चाहे आप इंस्टाग्राम पे हो, चाहे आपकी वेबसाइट हो, चाहे आपका फेसबुक पेज हो, तो वो जल्दी से ट्रैक होता है। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए कि जब आपने उस तरह की फोटोज़ ऑलरेडी खींचे हुए हैं तो क्लाइंट्स बहुत जल्दी से कनेक्ट होगा, आपका काम देखेगा और आपको हायर कर लेगा। अब बहुत सारे फोटोग्राफर्स शिकायत करते हैं, सर हमें काम ही नहीं मिल रहा, हमारे पास बहुत अच्छे कैमरा हैं, लेंसेज हैं और हमारे पास दुनिया भर का लाइटिंग गियर्स है, स्टूडियो भी है और पूरा अच्छा खासा स्टाफ भी है, लेकिन बॉडी ऑफ वर्क तो है ही नहीं, तो आपको क्लाइंट्स कैसे मिलेंगे। तो आपको इस बात को समझना ज़रूरी है कि आइडियल क्लाइंट के बाद आपको एक बॉडी ऑफ वर्क अपना बहुत अच्छे से क्रिएट करना है, जिससे आप क्लाइंट को कन्विंस कर सकें, क्लाइंट को बता सकें कि आप इस फोटोग्राफी के अंदर माहिर हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टेप की। तीसरा स्टेप है दोस्तों, वो है हमारा ब्रांडिंग। अब देखिए ब्रांडिंग बहुत बड़ी चीज़ है आज के ज़माने में। जितना बड़ा ब्रांड होता है उतना उसका काम आसान हो जाता है। अब आप अपने काम की ब्रांडिंग कैसे करेंगे दोस्तों, तो इस बात को भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छे वेडिंग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं या ज्वेलरी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, या आप किसी भी तरह का एडवर्टाइजिंग का काम करना चाहते हैं, या आप आर्किटेक्चर फोटोग्राफी करना चाहते हैं, व्हाटएवर। तो वहाँ पर जो टॉप लोग हैं या उस तरह के जाने माने लोग हैं या उस फील्ड की कुछ कंपनीज़ हैं, आप उनको अप्रोच करिए शुरुआत के अंदर। वहाँ पर आप एब्सोल्युटली उनको एक फ्री सर्विस दे दीजिए। कुछ 5-6 लोग पकड़ लीजिए, 5-6 अच्छे ज्वेलर्स आपने पकड़ लिए। आप उनको कहिए कि भाई मैं आपके लिए फ़ोटोग्राफी करके दूंगा, बट मेरी शर्त यह है कि मैं आपका कंपनी का नाम, आपका जो कंपनी का लोगो है, वो सारे फ़ोटोज़ के अंदर मैं यूज़ करूँगा कि भाई मैंने शूट किया। ऑब्वियसली आप ही ने शूट किया, बट मैं उसे ऑफिशियली अपने मार्केटिंग के लिए यूज़ करूँगा। तो कंपनी के लिए एक विन विन सिचुएशन होती है, क्योंकि उनको एक फ्री में फोटोग्राफर मिल रहा है, अच्छा फोटोग्राफर, और यहाँ पर सिर्फ उन्हें आपको राइट्स ही तो देने कि भाई वो आपका लोगो, अपनी कंपनी का लोगो आपको अलाउ करें लगाने के लिए। तो यहाँ पर आपकी ब्रांडिंग होना शुरू होता है। मान लीजिए आपने 5 अच्छे क्लाइंट्स को पकड़ लिया जो कि नामी कंपनीज़ के हैं और चाहे आपके बेस्ट शोरूम्स हैं आपकी सिटीज़ में, तो आपने उनको पकड़ा, आपने उनके लिए अच्छे खासे शूट करके दे दिए। अब आप उनके जो फ़ोटोज़ को, उनका नाम को आप यूज़ कर रहे हैं अपने इंस्टाग्राम पे या अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो बाकी के जो उनके कॉम्पिटिटर्स हैं, बाकी के जो लोग हैं जो एक ज्वेलरी फोटोग्राफर को या किसी भी तरह की स्ट्रीम के फोटोग्राफर को ढूंढ रहे हैं, उनको ये समझ में आता है अच्छा यार ये तो ऑलरेडी इतने इतने ब्रांड्स के साथ में काम कर चुका है, इसके इतने अच्छे अच्छे पिक्चर्स लगे हुए हैं। तो वहाँ पर आपकी आधी मार्केटिंग हो जाती है और क्लाइंट को आपको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता। क्लाइंट ऑलरेडी कन्विंस हो जाता है कि हाँ, जब ये इतने बड़े बड़े शोरूम्स वालों के शूट कर रहा है तो अच्छा ही फोटोग्राफर होगा। तो आपके असाइनमेंट्स जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास इस तरह के फ़ोटोज़ नहीं है दोस्तों, तो बहुत दिक्कत होती है। वहाँ पर आपको क्लाइंट को बहुत कन्विंस करना पड़ता है। उसके बावजूद भी क्लाइंट आपको जो है मनमाना पैसा नहीं देता या आपको सही से फीस नहीं देता, या बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो अगर आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों, तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आप अपने काम को अच्छे से ब्रांड बनाइए, अपने फोटोग्राफी को एक पूरे ब्रांड की तरह मार्केट में बेचिए, तब जाके दोस्तों आपका काम जो है बिजनेस का वो बहुत आसान हो जाएगा। और एक बार आपका ब्रांड बन गया, एक बार आपका नाम बन गया, तो ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। फिर क्लाइंट, एक क्लाइंट से दूसरा क्लाइंट, दूसरे क्लाइंट से तीसरा क्लाइंट आता ही रहता है। अब बात करते हैं दोस्तों हमारे आखिरी टिप की, और वो रहेगी दोस्तों नेटवर्किंग। अब अगर आपको बहुत सारे फोटोग्राफी असाइनमेंट्स चाहिए, बहुत सारे क्लाइंट्स चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों आपको नेटवर्किंग करना आना चाहिए। अब नेटवर्किंग से मतलब ये है दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में अपने काम को पहुँचाना है, चाहे वो आपको काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और जो भी आपका आइडियल क्लाइंट है, जो जैसे कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया है, उस तरह के जो लोग हैं उनके साथ आपको हमेशा टच में रहना है, हमेशा अपने फोटोशूट्स को उनको भेजते रहना है, भले ही वो काम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं आपको। इससे क्या आपकी नेटवर्किंग बहुत अच्छी होती है, और आज नहीं तो कल जो है दोस्तों धीरे धीरे काम आना शुरू होता है। उसके अलावा दोस्तों नेटवर्किंग से ये भी मतलब है कि आपको चारों तरफ नज़र अपनी जो है खोल के रखनी है कि कौन सा काम ज़्यादा चल रहा है, कौन सा वर्क ट्रेंडिंग में है, किस तरह के क्लाइंट्स किस तरह का फोटोशूट करा रहे हैं, कौन सा क्लाइंट किस तरह की फ़ोटोशूट करा चुका है या करवाने की कोशिश कर रहा है या ढूंढ रहा है, या फिर जो है
किस तरह का काम मार्केट में चल रहा है, कौन अच्छे लोग हैं, किस तरह से लोगों को कॉन्टैक्ट करना है। अब यहाँ नेटवर्किंग से सिर्फ क्लाइंट से मतलब नहीं है, नेटवर्किंग आपको अच्छे मेकअप आर्टिस्ट, अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट के साथ करनी पड़ती है, नेटवर्किंग आपको अपने असिस्टेंट के साथ करनी पड़ती है, नेटवर्किंग आपको अपने एडिटर के साथ में करनी पड़ती है, अलग अलग एडिटर के साथ में नेटवर्किंग जो है आपको अलग अलग जो इस फील्ड से जुड़े लोग हैं उनके साथ करनी पड़ती है। इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाना चाहूँ, उसका मतलब ये है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए, ज़्यादा बिजनेस चाहिए, तो आप जिस कम्युनिटी में काम कर रहे हैं, यानी कि फोटोग्राफी कम्युनिटी में आप जितना उन लोगों से जुड़ के रहेंगे, जितना उन लोगों के टच में रहेंगे, उतना ही जो है धीरे धीरे आपका नाम जो है दोस्तों वो स्प्रेड होता है। और नेटवर्किंग दोस्तों आज नहीं तो कल, अगर आप आज से नेटवर्किंग शुरू करेंगे तो वो आज के 2 या 3 साल के बाद आपको बहुत अच्छे से उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। देखिए कोई भी बिजनेस हो दोस्तों वो नेटवर्किंग पे ही चलता है एट द एंड ऑफ द डे। मान लीजिए आपने किसी एक कस्टमर की बहुत अच्छी वेडिंग शूट की, अगर आपने अच्छे फोटोज़ दिए हैं तो डेफिनेटली वही कस्टमर आपको अपने उनकी किसी घर में शादी होगी तो वो आपको रिकमेंड करेगा, तो वो एक तरह की नेटवर्किंग हुई। जब किसी का आपने बहुत अच्छा ज्वेलरी शूट करके दिया है तो अगर किसी को इस तरह का शूट कराना है तो डेफिनेटली वो आपका नाम रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर आप उनके टच में नहीं रहेंगे, उनके साथ आप बातचीत नहीं करेंगे, उनके साथ किसी ना किसी तरह से आपका कनेक्शन नहीं रहेगा, तो यार बात आई गई हो जाती है, वो आपको भूल जाते हैं, आप उनको भूल जाते हो। तो ये मत करिए, बिजनेस के अंदर नेटवर्किंग बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। तो ये थी मेरी आज की 4 टिप दोस्तों। अगर आप इन चारों पॉइंट्स पे ध्यान रखेंगे, नो योर आइडियल क्लाइंट, बिल्ड योर ब्यूटीफुल वर्क यानी कि क्रिएट अ बॉडी ऑफ वर्क, नंबर 3 पे बात करेंगे ब्रांडिंग की, एंड नंबर 4 के ऊपर जैसे मैंने बताया आपको नेटवर्किंग की। तो ये 4 पॉइंट्स को दोस्तों आप ध्यान में रखिए और आप देखेंगे कि आपका फोटोग्राफी बिजनेस जो है बहुत ही अच्छे से फ्लरिश होगा, काफ़ी असाइनमेंट्स मिलेंगे। बट इन सब टिप्स को आप रियल प्रैक्टिकल लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। उम्मीद है आज के मेरे टिप्स और ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। जल्दी मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।